खबर मध्य प्रदेश की यही है कि एमपी बीजेपी का नया बॉस कौन होगा, यानी कि नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे। ये चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि हलचल तेज हो गई है। हलचल इस बात को लेकर तेज हो गई है क्योंकि अगले 2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को नामांकित किया जाएगा। 2 जुलाई को तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन होगा एमपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी बात यह है कि आज राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को नामांकित किया जाएगा। 285 सदस्यों के सामने अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। कल शाम 4 बजे भोपाल पहुंचेंगे धर्मेंद्र प्रधान करेंगे निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू। 2 दिन बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी और लगभग 6 महीने से चली आ रही इस चर्चा में विराम लगेगा कि कौन अध्यक्ष बनने जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस खबर से जुड़ी हुई खबर यह है कि 2 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर साफ हो जाएगी। बीजेपी आज चुनावी कार्यक्रम जारी करेगी। आज शाम तक कार्यक्रम जारी हो जाएगा। कार्यक्रम के साथ वोटर लिस्ट भी जारी हो सकती है। कल शाम को बीजेपी में अहम बैठक होगी। वरिष्ठ नेताओं के बीच अहम चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी वो संगठन है जो नियम कायदे से चलता है और एक व्यापक जो बीजेपी का अपना संविधान है उस हिसाब से अध्यक्षों का चयन होना है। इस वक्त एमपी ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। अंचल, पिछले 6 महीनों से लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि कौन अध्यक्ष बनेगा और अब सिर्फ 48 घंटे का समय है। कौन कौन रेस में आगे है, क्या क्या खबरें, किस तरह से अध्यक्ष का चुनाव होगा? विवेक, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हूं। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां शुरू हो गई हैं और यहां पर बहुत जोर से तैयारियां चल रही हैं। संगठन चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान कल शाम 4 बजे यहां पर आएंगे और इससे पहले पूरे प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं वो यहां पर आने शुरू हो जाएंगे और इसके बाद अहम बैठक होगी, नामों को लेकर चर्चा होगी, निर्वाचन प्रक्रिया होगी और इसके बाद परसों प्रदेश अध्यक्ष के जो नाम है उसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विवेक कि पिछले 6 महीनों से लगातार सिर्फ अटकलें लगाई जा रही थी कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, अब प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। और इसके बाद अब जबकि संगठन पर्व चल रहा है, संगठन पर्व के साथ ही अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो लंबे समय से इंतजार था वो 2 जुलाई को खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर हलचलें तेज हो गई हैं। यहाँ पर देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और कई नामों की चर्चा है। कई संघ पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं के नाम की भी चर्चा है, तो कई पूर्व और वर्तमान मंत्रियों के नाम की भी चर्चा है, सांसदों के नाम की चर्चा है, केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम की चर्चा है। कई तरह के नामों की अटकलें चल रही हैं विवेक। जैसा कि होता है कि जब तक चीजें तय नहीं हो जाती हैं तब तक नामों की चर्चा होती है। कोई कह रहा है महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, कोई कह रहा है आदिवासी वर्ग से आएगा, कोई कहता है सामान्य वर्ग से आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है वो संगठन और सरकार, शीर्ष नेतृत्व मिलकर नाम तय करते हैं। अब ये देखना कल बहुत दिलचस्प रहने वाला है विवेक कि कल जब नामांकन होता है प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो उसमें कितने लोग नामांकन दाखिल करते हैं या बिना नामांकन दाखिल किए ही किसी एक नाम पर सहमति बनती है और उसके निर्वाचन के बाद उसे प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका दे दी जाती है। लगभग 5.5 साल का लंबा कार्यकाल रहा है बीडी शर्मा का। शुभांकर प्रदेश अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में हुए बीते लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें उनकी मार्गदर्शन में, उनके प्रतिनिधित्व में जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने। खजुराहो से वर्तमान में वो सांसद हैं। यानी अंचल बीडी शर्मा तो लगातार बीजेपी के लिए उन्होंने जो किया है वो ऐतिहासिक रहा है और वो रिकॉर्ड ऐसा बना है कि उससे अच्छा रिकॉर्ड, जैसे कि लोकसभा में आपने भी जिक्र किया, उससे अच्छा रिकॉर्ड तो संभव ही नहीं क्योंकि 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या तस्वीर 2 जुलाई को ही साफ होगी या फिर कल भी काफी हद तक तस्वीर साफ हो सकती है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर? विवेक, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासन से काम करने वाली पार्टी है। किसी भी नेता को, जैसा कि आपने देखा कि जब बीते विधानसभा चुनाव हुए और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई तो एक ऐसा नाम निकल कर आया जो तीसरी पंक्ति में खड़े हुए थे विधायकों के साथ जी। और उनको तक इस बात की जानकारी नहीं थी कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का आकलन करती है। सुमित्रा बाल्मीकि का नाम आप देखिए, जब राज्यसभा के लिए उनका नाम लिया गया था तो ऐसे कई चौंकाने वाले नाम कई बार सामने आए हैं राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान, यहां तक कि मुख्यमंत्री का चयन करने में भी। तो इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा को लेकर किसी नाम पे सहमति और मुहर नहीं लगाई जा सकती, सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल कयास लगाए जा सकते हैं और कयासों के बीच अंचल आप बता रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। तैयारी आपने दिखा दी है, बीजेपी के कार्यालय से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 2 दिन में तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।